ये गोलियों की तरतराहट से एक बार फिर से सिवान गूंज उठा। जी हम मौजूद है अभी इस वक्त, मेरे पीछे देख सकते हैं चारी बाजार है। लोग भाग गए, देखिए सब लोग हट गए यहाँ से, देखिए सब लोग हट गए। पूछिए इनसे, पूछिए इन लोग से, पूछिए इन लोग से, पूछिए आ रहे हैं माइक लेकर आइए। क्या कहिएगा इस घटना के ऊपर? देखिए नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। आज आकाश कुमार सोनी के ऊपर आज कहीं एसपी का सबसे बड़ा नाकामी है कि चारी बाजार पे चाहे सिवान के कोने कोने पे लगातार गोलीबारी की घटना हो रही है और लगातार अपराधी तांडव करते हुए दिन दहाड़े गोली चला करके मर्डर करते हुए हत्या। ये आप नहीं कर सकते कि अपराधी अपराध करके खुला घूम रहा है, पकड़े जा रहे हैं। अपराध तो कर रहा है ना सर, मर्डर तो कर दिया ना सर, उसके बाद से आप पकड़ लिए उसको, मर्डर तो कर दिया ना सर। बातें बताइए, 6 महीना का बच्ची है, उसमें उस पत्नी का जो पत्नी विधवा हो गई, 2 महीने का प्रेग्नेंट है वो पत्नी जो विधवा हो गई, और प्रशासन कह रहा है कि हमें इस घटना से दुख है। सब सर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं दुख व्यक्त करने के लिए। जी दुख नहीं, अपराधी को पकड़ने के लिए दुख है सर इस घटना से। आप तो बिल्कुल दुख है। आप कहते हैं कि दुख हो गया है, दुख हो गया है, जब कुछ होता है तो दुख हो गया है। अरे दुख तुमको हो गया तो दुख ना हो, ऐसा काम करो कि दुख ना हो, मर्डर ना हो किसी के घर। कब तक ले दुख व्यक्त करने से सर घटना रुकेगा? अपराध होने के बाद अपराधी को पकड़ के जेल में के सुरक्षा के लिए, लेकिन प्रशासन से क्या सुरक्षा है बताइए? दूगो वहाँ पे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, दूगो वहाँ पे कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक आएगा तड़तड़ाता हुआ गोली चलाएगा, सब लोग कहीं ना कहीं लुका जाएंगे, सब लोग लुका जाएगा। अभी भी प्रशासन चाहेगा तो अपराध कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन प्रशासन दारू के पीछे लगा हुआ है, जिसके चलते अपराध सिवान जिले में। चलिए तो सिवान के चारी एक बार फिर से गूंज उठा गोलियों की तरतराहट से। मेरे पीछे देख सकते हैं ये करीना ज्वेलर्स है, जिसमें यहाँ पे ये दूसरी बार घटना को अंजाम दिया जाएगा। इससे पहले दिया गया था जिसमें विफल रहे, लेकिन उस समय भी गोली चली थी, और गोली चलने के बाद से बगल में बैठी एक बच्ची को कमर में जाकर गोली लगती है। लेकिन ठीक उससे 4 महीने बाद फिर से दोबारा इसी दुकान में फिर से हमला होता है, और इस दुकान को कहीं ना कहीं लूटपाट करने के बाद से विरोध करने पर यहाँ आकाश कुमार को यहाँ पे गोली मार दिया जाता है, जबकि इन्होंने थोड़ा सा विरोध किया था। और इन्हीं के दुकान वाले एक और साथी है कोई यहाँ पे, कोई लक्ष्मी किराना स्टोर, जो वहाँ से विरोध किए थे, ईंट चलाने की कोशिश की है, जिनमें उनको भी गोलियों से मारा गया, जिनमें से एक इस दुनिया में नहीं रहा, दूसरा PMCH में भर्ती। हम चलेंगे अंदर और दिखाने की कुछ प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं ये सिवान के प्रशासन को अपराधियों द्वारा बहुत बड़ी चुनौती दी जा रही है। ये दूसरी बार यहाँ पे अंजाम देना, कहीं ना कहीं समय से अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई करती तो आज दोबारा इस पे घटना हो नहीं सकती थी। ये दुकान है, देख सकते हैं यहाँ पे सीसी कैमरा भी, सीसी फुटेज भी है, जिसमें बेनकाब अपराधी आते हैं और इस दुकान में जाते हैं, और जाने के बाद से यहाँ पे जितना सामान है, जितना सोना चांदी है, सब ले लेते हैं। लेने के बाद से आसानी से निकलते हैं, निकलते हुए इससे सीढ़ी से जाते हैं, और जाने के बाद से कहीं ना कहीं इसको विरोध करना पड़ गया है भारी महंगा। हम चलेंगे परिजन के साथ और जानने की कोशिश करेंगे आखिर से विस्तार में कि कहीं ना कहीं सिवान प्रशासन भी आए थे और क्या क्या आश्वासन दे के गए। देख सकते हैं यहाँ पे चारी में कहीं ना कहीं जितना दुकान है, ये तो थोड़ा सा दुकान है, और आसपास में हम दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सभी दुकानों ने कहीं ना कहीं बंद कर अपना विरोध जता रहे हैं, और यहाँ पे सुबह में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हजारों की संख्या में यहाँ पे लोगों एकत्रित होकर इस घटना को विरोध प्रदर्शन किए, टायर जलाए और इस बॉडी को रोड पर रख के रोड के भी जाम किए थे। चलिए गोलियों की तरतराहट से एक बार फिर से सिवान गूंज उठा। जी हम मौजूद है अभी इस वक्त, मेरे पीछे देख सकते हैं चारी बाजार है, जहाँ पे फिर से दोबारा एक सोने चांदी का व्यवसायी के साथ लूटपाट किया जाता है, और लूटपाट करने के बाद से अगर विरोध करने पर उनको गोली मार दिया जाता है, वो भी दिन दहाड़े। और बगल में भी यहाँ पे थाना है, उसके बाद से बहुत सारे ऐसा न्यूज आया जिसमें लोग कवर किए। हम जानना चाहेंगे इसमें सिवान के सबसे बड़ा वरिष्ठ पत्रकार अमरजीत भाई हैं, जो सुबह से कवर कर रहे हैं, और जानेंगे अभी तक इसमें क्या कुछ खुल के आया है। बाबा काइल बाबी तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जब न्यूज कवर करने लगे तो सब लोग भाग गए, देखिए सब लोग हट गए यहाँ से, देखिए सब लोग हट गए। पूछिए इनसे, पूछिए इन लोग से, पूछिए इन लोग से, पूछिए बताइए घटना के ऊपर क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? घटना खत्म हो गया था, आप तो आ रहे हैं माइक लेकर आइए। क्या कहिएगा इस घटना के ऊपर? देखिए नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। आज आकाश कुमार सोनी के ऊपर गोली चला है, क्या पूछना चाहिए? कल बाकियों के ऊपर भी गोली चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ है, और कहीं ना कहीं एसपी का सबसे बड़ा नाकामी है कि चारी बाजार पे चाहे सिवान के कोने कोने पे लगातार गोलीबारी की घटना हो रही है, और लगातार अपराधी तांडव करते हुए दिन दहाड़े गोली चला करके मर्डर करते हुए, हत्या करते हुए भागते। बताइए 6 महीना का बच्ची है, उसमें उस पत्नी का जो पत्नी विधवा हो गई, 2 महीने का प्रेग्नेंट है वो पत्नी जो विधवा हो गई, और प्रशासन कह रहा है कि हमें इस घटना से दुख है। हर घटना के बाद प्रशासन पहुंचता है, एसपी पहुंचता है, एसडीपीओ पहुंचता है और कहता है मुझे इस घटना से दुख है। अरे दुख तो है, दुख सबको है, लेकिन ऐसी घटना न हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, अपराधियों में भय हो प्रशासन का, इसका व्यवस्था आखिर सिवान के एसपी कब तक करेंगे? ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल है। बोला गया कि पुलिस कैंप में 1-4 का बल हम यहाँ पे रहेगा, परमानेंट चौकी टाइप से रहेगा। चौकी तो था ही सर पहले यहाँ पे, आखिर अपराधी कब तक गोली चलाएंगे? चाली बाजार में पहले बार घटना नहीं हुआ है, वहाँ पे गार्ड था, 2 गो गार्ड को रहते हुए गोली चला है वहाँ पे। आकाश कुमार सोनी का जहाँ पे दुकान है, बगल में 2 गार्ड था, उनके
पास में राइफल था, वो भाग गए, लेकिन एक हवाई फायरिंग भी तो करना चाहिए मानवता के नाते, लेकिन दोनों गार्ड भाग गए। ये कैसा रहा है प्रशासन में? ये कैसे न पूछ सकता है प्रशासन में कि प्रशासन गोली भी नहीं चलावा, गार्ड है वहाँ पे गोली चलाता है तो कुछ माहौल बनता। आज वो पत्नी विधवा नहीं होती, 2 महीने की प्रेग्नेंट है, बताइए, साल भर पहले उस लड़की का शादी हुआ था, उस समय भी गोली चला था और दूसरे एक बच्ची के कमर में लगा हुआ था, उस समय भी गोली चलाता, बार बार यहाँ पे गोली चल रहा है। और यहाँ के थाना प्रभारी कहाँ है, यहाँ का प्रशासन कहाँ है, और क्यों नहीं? आखिर प्रशासन किस लिए है? पब्लिक की सुरक्षा के लिए है, आम जनता की सुरक्षा के लिए, लेकिन प्रशासन से क्या सुरक्षा है बताइए? 2 वहाँ पे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, 2 वहाँ पे कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक आएगा तड़तड़ाता हुआ गोली चलाएगा, सब लोग कहीं ना कहीं लुका जाएंगे, और सब लोग लुका जाएगा। अभी भी दुकान सब बंद है, कहीं ना कहीं सब लोग लुका जाएगा। एगो गोली चलाता हुआ उधर से आएगा, साला प्रशासन इधर उधर चिटा जाएगा। आखिर कब तक? एसपी साहब, एसडीपीओ साहब से हम बात की अभी, एसडीपीओ साहब को बोले कि आप कहते हैं कि दुख हो गया है, दुख हो गया है, जब कुछ होता है तो दुख हो गया है। अरे दुख तुमको हो गया है तो दुख ना हो, ऐसा काम करो कि दुख ना हो, मर्डर ना हो, किसी के घटना ना हो किसी के साथ में। बताइए, ये अपराध का केंद्र बन गया है ये चांदी बाजार। आज उनके ऊपर गोली चला है, कल इनके ऊपर गोली चलेगा, परसों इनके ऊपर गोली चलेगा। एक बार गोली चला का माहौल भी बन गई बाबा। मन तो गया है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब 6 महीने पहले गोली चली थी उस दिन आप लोग कहाँ थे? क्यों कवर नहीं किया गया उस समय? आपने तो किया ही नहीं। अगर आपने किया होता, एसपी साहब एक्शन लिए होते तो कल आकाशवाणी मारा नहीं गया होता। हमारे कवर करने से आप लोग आज आवाज क्यों नहीं उठाया? आप लोग हम तो आवाज उठाए थे ना उस दिन, तो एसपी साहब ने कुछ नहीं किया। जब आकाशवाणी जिंदा था, थाने में एप्लीकेशन दिया कि हमें सुरक्षा चाहिए, उस वक्त सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? सुरक्षा देगा एसपी साहब क्यों नहीं दिए गए? आज बोल रहे हैं कि हम एसपी साहब गए पूछने के लिए, एसपी साहब आए थे, सुनिए, एसपी साहब दरवाजे पर आए थे, एसपी साहब दरवाजे पर आए, पूछे थे आप? हमने पूछा, बहुत बढ़िया किया है, बहुत अच्छा किया है। एसपी साहब ने हमारे आवाज का जवाब नहीं दिया है। पूछना चाहिए, हमने सबके सामने एसपी साहब से पूछा था कि 6 महीने पहले जब गोली लगी थी तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर एक्शन लिए होते तो आज आकाशवाणी नहीं गया होता। बिल्कुल बिल्कुल, आज ये समय नहीं आता। मेरे सवाल का जवाब एसपी साहब ने नहीं दिया। देखिए, ये प्रशासन की नैतिकता है। सीवान में अपराध का बढ़ना, सीवान में लगातार गोलीबारी का घटना होना, सीवान में लगातार व्यवसायियों को टारगेट करना, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की निगाह है। अगर प्रशासन नपुंसक रहती तो प्रशासन का भय अपराधियों में रहता, और प्रशासन इस तरह से दिन दहाड़े गोली चलाकर किसी को मर्डर करके नहीं भागती, क्योंकि प्रशासन का भय अपराधियों में नहीं है। लगातार ऐसी घटना हो रही है, चाहे आप हुसैनगंज का ले लीजिए, हसनपुरा का ले लीजिए, चांदी बाजार का ले लीजिए, बढ़िया का ले लीजिए, सिवान का ले लीजिए, मैरवा का ले लीजिए, जीरादई का ले लीजिए, पूरे सिवान में लगातार अपराधी गोली चला रहे हैं। ये सिर्फ चांदी बाजार का बात नहीं है, आकाश कुमार सोनी का बात नहीं है। कल फिर से एक आकाश कुमार सोनी मारा जाएगा, और फिर से एसपी साहब, एसडीपीओ साहब पहुंचेंगे, बोले मुझे इस घटना से दुख है, मुझे इस घटना से दुख है। अरे तो दुख वाला काम मत करो कि दुख तुमको व्यक्त करना पड़े। ये आकाश कुमार सोनी एक मरा, ये बात नहीं है, ये कई आकाश कुमार सोनी मरेंगे, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। चलिए, अपराधी द्वारा ये चुनौती कहीं ना कहीं प्रशासन को बहुत बड़ा दिया गया। प्रशासन को पता है, प्रशासन को पता है, प्रशासन को बिल्कुल 6 महीने पहले 6 महीने पहले गोली चलाकर अपराधी ने चुनौती दे दिया, प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया, जिससे आकाशवाणी मारा गया। ये अगर प्रशासन उस वक्त एक्शन ले लिया होता तो आकाशवाणी आज मारा नहीं गया होता। उस वक्त एसपी साहब जो आज आए हैं, उस दिन आए होते तो आज आकाशवाणी मारा नहीं गया होता। मैं तो कहूँगा कि सारा गलती एसपी साहब का है। उस दिन एसपी साहब कहाँ सो रहे थे? बाबा, आपने बात किया एसडीपीओ साहब से, बात चाचा बोले, ये बहुत गंभीर बात बता रहे हैं। उस दिन एसपी साहब कहाँ सो रहे थे? चाचा जो है कि बहुत गंभीर बात बता रहे हैं कि 6 महीना पहले ही अपराधियों ने प्रशासन को चेतावनी दे दिया था कि हम गोली चलाएंगे। अगर 6 महीने पहले प्रशासन सतर्क हो गया होता तो आज आकाश कुमार सोनी नहीं मरा होता। 6 महीने पहले से आकाशवाणी कई बार थाना का चक्कर लगाया, एप्लीकेशन लेके कहाँ दिया उसने कि हमें सुरक्षा प्रदान करो, हमें सुरक्षा प्रदान करो, तब भी एसपी साहब ने सुरक्षा प्रदान नहीं किया उस बंदे को, जिसकी वजह से उसकी कल जान चली गई। और सही है बाबा, आवेदन भी दिया गया था कि मेरा लाइसेंस पास हो जाए, क्योंकि इससे पहले घटना हो चुकी है, वो भी। अरे ये सब लाइसेंस नहीं देगा भाई, ये सब लाइसेंस देने वाला नहीं है। आम जनता के जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है प्रशासन के साथ में। अपराधियों को लाइसेंस देगा, जिसके पास पैसा है उसको लाइसेंस देगा, जिसके ऊपर 2-4 को 302, 307 का मुकदमा है उसको लाइसेंस देगा, आपको लाइसेंस देगा, हमको लाइसेंस देगा हथियार का, आपको लाइसेंस नहीं देगा। मर गए तो मर गए, आकर के कहेगा मुझे इस घटना से दुख है, मैं पकड़ूंगा, मैं सजा दूंगा, मैं जेल में डालूंगा। अरे बोका बनाता रहा, बोका बनाता रहा। अच्छा, क्या कुछ आश्वासन बनाता रहा? आके पकड़ूंगी, मैं जेल में भेजूंगी, एसपी एसडीपीओ आके बोलता पकड़ूंगी, जेल में भेजूंगी। तू पकड़वा, तारा से पकड़ेंगे, तू जेल में भेजबा, तारा से बड़का चकोड़ा बड़ा सर पर दिया, खुलेआम तारा का 6 महीना पहले चेतावनी दिया आपको, आपने एक्शन नहीं लिया। अरे सारे प्रशासन घुसखोर हो गया है, काम नहीं करता है, सारे प्रशासन घुसखोर हो गया है, काम कर नहीं कर रहा है। जिसके हुआ खुलेआम, जिसको पैसा दिया जाता है उसी की तरफ से बहता है, गरीब को जनता को देखता नहीं है। अच्छा, ये घटने के बाद से कहीं ना कहीं डर का माहौल भी होगा। सब तो होगा, सब आदमी को हो गया है। हो जाएगा इस बाजार पे, कोई नहीं आएगा।
बाजार चलेगा ना? बाजार करने उसको घेर कर पैसा दीजिए, हेलमेट नहीं लिए, टोपी नहीं है, ये जूता नहीं है। अच्छा वो उसके लिए है, लेकिन हाँ अपराधी को पकड़ने ना, उसके लिए नहीं है, बच्चे को पकड़ लेने के लिए बूता है कि बच्चे का पैसा ले लो, बाजार करने के लिए आ रहा है गांव से, तो उसको छीन लो। चलिए कब तक बंद रहेगा? हेलमेट रहेगा कब? अब ये तो मैं बता नहीं सका कब तक बंद रहेगा इसके बारे में। लिया जा रहा है, यानी जल्द से जल्द खुलना चाहिए इसको भी। जल्द से जल्द खुलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है, प्रशासन ठीक होगा तो खुलेगा। प्रशासन शराब में लगा हुआ है, क्योंकि शराब में रोकड़ा मिल रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। कैश मिल जा रहा है, उसमें उधार बाकी, रुकिए चाचा, उसमें उधार बाकी नहीं मिल रहा है। वो तो अब जो शराब बेचने वाला वो तो उधार बाकी नहीं लगाता, उसमें रोकड़ा मिल रहा है। और प्रशासन रोकड़ा के पीछे पड़ा हुआ है कि किसी को भी, आपको भी पकड़ेगा, 2 फ्रूटी रख देगा आपके डिक्की में और कहेगा कि अब 10,000 रुपया, तो क्या कीजिएगा? अब फ्रूटी लग गया है आपका, दारू का जो है कि चोरी का लग गया है, दारू का बेचने का आरोप, तो अब तो 10,000 रुपया दीजिएगा, तो उसमें रोकड़ा कमाई हो रहा है। तो प्रशासन रोकड़ा कमाने में लगा हुआ है, और जब तक ले रोकड़ा कमाने में लगा रहेगा तब तक ले अपराधी पर कहाँ कंट्रोल कर पाएगा प्रशासन? क्या है कि नहीं? तो दारू बेचने में प्रशासन जो है लगा हुआ है, और दारू बेच करके प्रशासन का जो इनकम, किसी भी अधिकारी का जांच करा लीजिए, संपत्ति का ब्यौरा निकलवा करके देख लीजिए कि उसका संपत्ति शराब बंद होने से पहले कितना था और शराब बंद होने के बाद कितना है। आप पता लगा दीजिए कि कितना कमाया है। एक छोटा सा पदाधिकारी का मैं बात कर रहा हूँ, बड़े पदाधिकारियों की तो बात छोड़ दीजिए, कोई कितना कमा रहा है गांव देहात में। सब शराब में लगा हुआ है प्रशासन, उसको मतलब ही नहीं है सुरक्षा से। शराब को रोको, शराब नहीं आना चाहिए, फिर भी है, फिर भी शराब है, लेकिन अपराधी नहीं आना चाहिए, अपराधी को अपराध नहीं करना चाहिए। इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। ये सबसे बड़ी सवाल है, जिसका जीता जागता उदाहरण है आकाश कुमार सोनी मारा गया। अच्छा बाबा, क्या लगता है इसके बाद भी प्रशासन कार्रवाई करेगी या फिर जेब के तेवर रहेगा? प्रशासन ने एक बात, प्रशासन ने अपना काम कर दिया, बस आगे आश्वासन दुख व्यक्त कर दिया है कि मुझे इस घटना से दुख है, बस उसके बाद से प्रशासन का काम खत्म हो गया। 1-2 को पकड़ेगा, चाहे वो मारने वाले को पकड़ेगा या चाहे उसके समर्थक कोई होगा उसको पकड़ करके जेल में डालेगा, 6 महीना साल भर के बाद बेल होकर के आएगा, फिर से वही काम करेगा। कि अगर गोपालगंज के एसपी साहब जानकार है तो उनके पास इनको बैठ करके घंटा ट्रेनिंग ट्यूशन लेना चाहिए। और स्वर्ण प्रभाता है, तेज तरह IPS अफसर है, वो प्रमोटेड नहीं है, ये तो प्रमोटेड है, DSP से SP बने हुए हैं, वो डायरेक्ट IPS है। वो कुछ इनको समझाएंगे कि कैसे कानून व्यवस्था बनाया जाता है। अगर कोई आदमी जानकार है उसके पास बैठकर सीखने से SP साहब आप जो है कि दुबरा नहीं जाइएगा, आपको कोई शिकायत नहीं हो जाएगा। जब वो लाइव आते हैं, गोपालगंज के SP साहब लाइव आते हैं, तो 2 घंटा के बाद ये भी लाइव आते हैं, ये भी लाइव आते हैं। सिवान के SP साहब पूछिए, कुछ पूछना है तो आप लोग को। मैं तो लाइव आ गया हूँ, तो आप लोग कुछ नहीं, आवाज में थोड़ा लगता है कि कमजोरी है, नेटवर्क में कमजोरी लगता है, लेकिन आप लोग कुछ बोलिए। मैं तो आ गया हूँ और देखा देखिए गोपालगंज के एसपी साहब लाइव आते हैं तो 3 घंटा के बाद भी आते हैं कि क्या बोल रहे हैं उनका सुन लेते। अरे भाई बढ़िया से सुन लीजिए कि वो क्या बोल रहे हैं गोपालगंज के एसपी साहब लाइव में, आप लिख लीजिए। और गोपालगंज के एसपी साहब यहाँ तक बोलते हैं कि आप लोग का कोई घटना है, FIR नंबर है, उसमें आप लोग FIR नंबर डालिए कमेंट बॉक्स। ये कहते कहिए, कुछ कहना है तो आप लोग आए हैं लाइव, कहिए। चलिए, ये है अमरजीत कुमार गिरी जो कहीं ना कहीं सिवान के एसपी साहब को ये निवेदन दे रहे हैं कि गोपालगंज बड़ोची जिला गोपालगंज के प्रशासन से कुछ सीख लिया जाए।